सरतशा से कोई बात हुई है तुम्हारी? ये बातें हम घर जाके करेंगे। नहीं, ये बातें यहीं होंगी। सरतशा की बेरुखी के पीछे क्या राज है, ये जाने बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और ना ही उसको लेके जाऊँगी। तैमूर, आप ही, अम्मी जान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, ना ज़हीर है ना बाबा जान है। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, आप लोग प्लीज़ आएँ। चलो। ज़ेबो का फ़ोन आ रहा है, क्या कहूँ? कह दो मैं आ नहीं। हेलो ज़ेबो। सुबिया बाजी, यहाँ काम बहुत ख़राब हो गया है। अगर जरतिशा बीबी आपकी तरफ है तो उन्हें फ़ौरन वापस भेज दें। बेगम साहिबा की ना तबीयत ख़राब हो गई है, उन्हें अभी भी हॉस्पिटल से लेकर आए हैं। यहाँ ना सब लोग जरतिशा बीबी का पूछ रहे हैं। और वो ना ज़हीर भाई बड़े ही गुस्से में बैठे हैं और आपकी तरफ ही आने का सोच रहे हैं। अब आप देख लें क्या करना है। ठीक है। बाबा जान, आप सो जाएं, हम लोग जाग रहे हैं। नहीं बेटा, अब आप आराम करो, बल्कि मेहमानों को आराम कराओ। सबा बेगम की तबीयत अब ख़तरे से बाहर है, अल्लाह का शुक्र है, सो गई है। आए आप ही। जल्दी क्या है, जरतशा को तो आ लेने दो। नहीं, मेरा ख्याल है हमें अभी जाना चाहिए, आराम हम बाद में कर लेंगे। नहीं बेटा, इस वक्त मुनासिब नहीं है तुम्हारा जाना। मेरी एक मीटिंग है सुबह अंकल, बहुत ज़रूरी, मुझे वो अटेंड करनी है। लेकिन बेटा, इस तरह अचानक? हम काफ़ी देर से सोच रहे थे निकलने का, लेकिन आंटी की तबीयत की वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ा। चले हम। आप ही जरतिशा के आने तक रुक जाएं। मैं तो चाह रही थी जरतशा आ जाती, लेकिन अब 12 बजने वाले हैं, उसका मोबाइल भी ऑफ है, पता नहीं कब आएगी। मेरे ख्याल से हमें देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। आइए। सबा का ख्याल रखना। चलो तैमूर। अंकल आप प्लीज़ यहीं बैठे, हम चले जाएंगे। अरे मैं चलता हूँ बेटा। नहीं, आप आंटी के पास रहे, हम चले जाएंगे। चलो ठीक। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। सरतशा, समझने की कोशिश करो, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे घर वाले ये समझ रहे होंगे कि मैं तुम्हें मिसगाइड कर रही हूँ। जब मुझे अपने घर वालों की टेंशन नहीं है तो तुम्हें क्यों है? सरतशा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, सब बहुत परेशान हो रहे हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हें घर चले जाना चाहिए। सुबह मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम मुझे यहाँ रखना नहीं चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। इट्स ओके, मैं कहीं भी रह लूँगी, लेकिन घर नहीं जाऊँगी। सरतशा, मेरी बात तो सुनो। सरतशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना का फ़ोन आया था,
क्या कह रही थी? वो बता रही थी कि जरतशा घर उसी वक्त पहुंच गई थी। उसका एटीट्यूड घर वालों के साथ भी अच्छा नहीं है। वो लोग बहुत नदामत महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वो मुझे या तुम्हें फ़ोन भी करे। तैमूर, तैमूर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी सुन रहा हूँ। आप बता दें अगर वो मुझे कॉल करें तो क्या कहना। यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि हमें क्या जवाब देना चाहिए। अम्मी जान मुझसे कुछ ना ही पूछें तो बेहतर है। जो आप लोगों को मुनासिब लगे वही करें और वही बोल दें। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे नाश्ता तो कर लो। नहीं अम्मी बस चाय पी लो, चलो। प्लीज़। शाह साहब, मैं सोच रही थी कि हमारी बेटी पर खुदा न ख्वास्ता किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। अपनी बेटी की नादानियों पे पर्दा डालने के लिए जादू टोने को इल्ज़ाम दे रही हो? तो फिर क्या करना होगा? इस तरह हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठा जा सकता। वो तो वापस कभी नहीं जाएगी। वो वापस कैसे जाएगी, ये तो बात की बात है। अब सोचना ये है कि वो लोग उसे वापस लेने आएंगे या नहीं। अल्लाह ना करे, ऐसा तो मत कहें। तैमूर और नादिया खामोशी से यहां से चले गए। उनकी इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा है। क्या मतलब? जरतशा की बेवकूफ़ी ने उनके दिल में बहुत से वसवसे पैदा कर दिए। अब वो हर चीज को कुरेद कुरेद के बाल की खाल उतारेंगे। पता नहीं एक सच को छुपाने के लिए हमें और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। शाह साहब, अपनी औलाद के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन हर करने का मरना भी पड़ता है, यहां भी और वहां भी। लगता है हमारे भरने का अमल शुरू हो गया है। प्लीज आप ऐसी मायूसी की बातें मत करें। तो क्या करूं? हमारी बेटी ने तो हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। कौन है? बीबी जी, आप नाश्ते के लिए आएंगी या यहीं ले आऊं? नहीं, नाश्ता हम सबके साथ करेंगे। तुमने जरतशा को उठाया? जी बीबी, मैं गई थी उठाने। कई दफ़ा दरवाज़ा खटखटाया पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने तो रात से कुछ नहीं खाया, भूखी होगी वो। कोई बात नहीं, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। जब भूख लगेगी खा लेगी। तुम जाओ। अगर जरतशा ने अब भी जिद ना छोड़ी तो मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जिसका मैंने कभी सोचा तक नहीं। आप क्या करेंगे शाह साहब? जरतशा पूरे खानदान के लिए एक नासूर बन चुकी है। इससे पहले कि सारा वजूद बदनुमा और भद्दा हो जाए, मैं इस नासूर को काट के फेंक दूंगा। हेलो, हाउ आर यू? हाँ शाहजहान। चले मीटिंग में? मीटिंग? कौन सी मीटिंग? स्टाफ मीटिंग कॉल की हुई है यार तुमने। कितने बजे? एवरीबॉडी इज वेटिंग इनसाइड। शाहजहान, आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। पोस्टपोन हो सकती है?
श्योर कल के रख दूँ? कल नहीं, I'll let you know कब रखनी है। श्योर। अच्छा एनीवेज ये कुछ प्रपोजल्स हैं एंड आई वांट टू हैव अ लुक एट देम। शाहजैन, प्लीज़ ईमेल देम टू मी। हाँ, थैंक यू। आप समझदार हैं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि आपका एटीट्यूड मेरे साथ साथ अम्मी जान भी नोट कर रही है। आपको अगर मुझसे कोई शिकायत है तो बिला झिझक मुझे बता सकती हैं, लेकिन अगर मिसबिहेव होगा तो वो किसी भी तरह मुनासिब नहीं। मैं अब इस हो या ना हो के गिरदाब से निकलना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि आप कोई फैसला जल्द कर लें। बीबी जी दरवाजा खोलें, बड़ी जरूरी बात करनी है आपसे। बीबी जी दरवाजा खोलें, कोई आ जाएगा। वो मेरा सर मत खाओ इस वक्त, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। बीबी जी दरवाजा खोल दें प्लीज। बोलो क्या बोलना है? बीबी जी घर में आपके बारे में अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। तो ये कौन सी नई बात है? कभी इस घर में मेरे बारे में अच्छी बातें हुई हैं? जी वो बड़े साहब बहुत गुस्से में हैं। तो क्या करेंगे? गोली मार देंगे मुझे? तो मार दें। नहीं जी, गोली नहीं मारेंगे, वो तो कुछ और ही कह रहे थे। मैं जो भी बात होगी ना मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अबजान। वालेकुम सलाम। ये खाने की चीज़ें किसके लिए लेके जा रही हो? जरतशा के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है, उसे भूख होगी खुद आके यहाँ खाएगी। उसने रात से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा ना उसे भूख होगी खुद आके खा लेगी, तुम्हें इस तरह खाना उसके पीछे पीछे लेके फिरने की ज़रूरत नहीं है। ज़हीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा तुम जाओ और सबा को ज़रा यहाँ भेज दो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम्हें तो बुखार हो रहा है। बुखार नहीं है, नहीं हल्की फुल्की हरारत है। कोई मेडिसिन ली? नहीं अभी बस थोड़ा रेस्टलेस है, आराम करूँगा ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते हैं। अभी मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तैमूर मैं देख रही हूँ तुम अपनी बिल्कुल केयर नहीं करते हो। ऐसी बात नहीं है अम्मी जान, बस ऑफिस वर्क। ऑफिस की आड़ में तुम असल बात छुपा लेते हो। क्या बात है? अम्मी जान मैंने कभी आपसे कोई बात छुपाई है? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जरतशा की वजह से हमें ऐसे हालात से गुजरना पड़ेगा। सबा का फ़ोन आया था कल रात को। मैं कुछ नहीं बोली कि सना का ख्याल जहन में आ गया। कोई भी बड़ी बात करने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहीं सना का बसा बसाया घर ना उजड़ जाए। आपने जो किया ठीक किया। सच पूछे तो मुझे भी सना खाला का ख्याल आता है। हाँ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी अजीरन रहने दूँ। मैं इस मामले को जल्दी हल करूँगी। बस एक बात तुमसे पूछनी है। पूछो। जरतशा तुम्हारी कमज़ोरी तो नहीं बन गई?
पूरा घर इस कर्ब से गुजर रहा है। अफसोस की बात यह है कि अब हमारे घर का भेद नहीं रहा। तैमूर और नादिया बहन की खामोशी बात कुछ कह गई है। यकीनन वो लोग सवाल उठाएंगे। तुमने सोचा है कि हम उन सवालों का क्या जवाब देंगे? वचन आप बड़े हैं, आप बताइए क्या जवाब होना चाहिए। बेटा, हमारी बेटी ने हमें जवाब देने के काबिल ही नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसे हालात के रहमो करम पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। वो बार बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है और हमारे सरों में खाक डलवा रही है। हो सकता है मेरा ये फैसला तुम लोगों को पसंद ना आए, लेकिन कभी कभी नापसंदीदा फैसले भी करने पड़ते हैं। तो मैंने ये फैसला किया है कि दरतशा अगर हमारी बात नहीं मानती और अपने ससुराल नहीं जाती तो फिर इस घर में उसकी कोई जगह नहीं होगी। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। लेकिन बाबा जान, मुझे आपके फैसले से इख्तिलाफ है। अगर ज़रतशा आपके इस फैसले के बावजूद राह रास्त पर ना आई तो हम उसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ेंगे नहीं इस तरह, क्योंकि वो कहीं भी जाएगी तो आपकी बेटी और मेरी बहन ही कहलाएगी। इसलिए मेरे पास इसका एक और हल है। वो क्या? अब भी राह रास्त पर ना आई मैं उसे जान से मार दूंगा। अल्लाह का वास्ता है, आप लोग ऐसी बातें तो मत करें। औलाद है वो हमारी, भटक गई है, कभी ना कभी तो उसे अकल आ जाएगी ना। अम्मी जान प्लीज। तुम क्या समझती हो, ये बातें करते हुए हमें तकलीफ नहीं हो रही? बेटा, छुपाने को कुछ नहीं रह गया। तुम सना को सब कुछ बता दो, देखो फिर वो क्या कहती है। अगर वो ज़रतशा को समझाने में कामयाब हो गई तो ठीक है, वरना इस घर में या तो वो नाफरमान रहेगी या फिर मैं। तुम किसी तरह मेरा सेल फोन ला सकती हो? मुझे क्या पता कहाँ रखा हुआ है। जहीर भाई के कमरे में जाओ, या तो उनके साइड टेबल में होगा या फिर उनके टेबल पे। अरे आप आ गए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं
ज़हीर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। जानती हो सना, अम्मी जान बाबा जान तुम्हारी तारीफें करते थकते नहीं। इसलिए कि वो लोग खुद बहुत अच्छे हैं। सना, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, बल्कि यूं कहो कि एक राज बताना था। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे भरोसे के काबिल समझा है। सना, वो राज ज़रतशा के हवाले से है। क्या? ज़रतशा की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वो सुहेल नामी एक लड़के में इंटरेस्टेड थी। आ जाओ। किया फ़ोन? हाँ जी मैंने फ़ोन किया है पर कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। इधर दो मुझे। ये क्या घटिया सा सेल रखा हुआ है तुमने? जी ये सेल नहीं है, पूरा मोबाइल है। पता है इसमें आवाज़ आती भी है और जाती भी है, उसमें एफएम भी चलता है। पता है मुझे। दूसरा नंबर है इसका? नहीं जी। नवाबजादी ने नंबर ऑफ किया हुआ है, दूसरा नंबर तुम्हारे पास है नहीं। सना, तमाम वालिदैन यही चाहते हैं कि अपने औलाद की कमज़ोरियों को छुपाएं, लेकिन बाबाजान फिर भी यही चाहते थे कि तुम लोगों को सारी बात से आगाह कर दिया जाए, लेकिन मौका ही नहीं बना। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं सारी बात जानना चाहूंगी। हाँ, क्यों नहीं। बाहर चल के बात करें। मैं जाऊँ? जाओ। सुनो, जी। नज़र रखना कि मेरे खिलाफ इस घर में क्या खिचड़ी पक रही है। ठीक है जी, लेकिन ना आपने किसी को बताना नहीं है। मैंने अपने मोबाइल से आपको कॉल करवाई है, वरना मेरी तो नौकरी चली जाएगी। मैं यहाँ इतनी टेंशन में बैठी हूँ और तुम्हें अपनी नौकरी की फिक्र हो रही है। सुनो, तुम किसी तरह मेरा सेल फोन ला सकती हो? मुझे क्या पता कहाँ रखा हुआ है। 10 साल से तुम इस घर में हो, तुम्हें घर के एक एक कोने का पता है। ज़हीर भाई के कमरे में जाओ, या तो उनके साइड टेबल में होगा या फिर उनके टेबल पे। अगर किसी ने मुझे मोबाइल उठाते हुए देख लिया ना तो चोरी का इल्जाम भी लग ही जाना है। बेवकूफ़, तुम्हें सिर्फ मेरा फ़ोन लाना है। ये लो, और मेरा काम होना चाहिए। जी जल्दी। जी। अच्छा जी। मैं सुहेल को ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन उसका ताल्लुक सैयद घराने से नहीं है, और बाबा जान के लिए शादी से इनकार करने की इससे कोई बड़ी वजह हो नहीं सकती थी। पर जैसे तैसे
ज़रतशा की शादी तैमूर से कर दी। हमारा यह ख्याल था कि वो ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएगी और शायद माजी को भुला दे, लेकिन ये हमारी भूल थी। और देखो आज ये नौबत आ गई है कि बाबा जान ने ज़रतशा को घर से निकल जाने को कहा। क्या? बड़ी मुश्किल से इस बात पे राज़ी हुए हैं कि तुम ज़रतशा से बात करोगी, और अगर फिर भी ना मानी तो फिर ज़रतशा का इस घर में रहना मुमकिन नहीं होगा। मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन सना, सब घर वालों की नजरें तुम पर है इस वक्त। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सबकी उम्मीदों पर पूरी उतरूं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो देखो, तुम्हें कोई इल्ज़ाम नहीं देगा, बस शायद ये घर बिखरने से बच जाए, वरना ज़रतशा की वजह से बहुत से रिश्ते दांव पे लग जाएंगे। जिस एतमाद का इजहार मुझ पे किया गया है, क्या मैं उस पर पूरी उतर पाऊंगी? इस दौरान अगर आप ही ने कुछ पूछा तो मैं क्या बताऊंगी? अगर मैंने सब सच बता दिया तो क्या वो इस रिश्ते को कायम रखेंगी? खुदा न खास्ता तैमूर और ज़रतशा के रिश्ते में कोई दरार आती है तो क्या मेरा और ज़हीर का साथ रह पाएगा? जानती हूँ मैं, ज़रतशा को समझाना इतना आसान नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? ऐ अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। तैमूर, तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक? बस हमें मूड नहीं हो रहा था। जाहिर है, जब रात को सोगे नहीं तो सुबह कैसे उठा जाएगा तुमसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ दवाइयाँ दी थी रात को, उनका असर है शायद। तैमूर, मैं एक बात सोच रही थी, सोचा तुमसे डिस्कस कर लूं। बोले। तैमूर, मैं सोच रही हूँ कि मैं आज लाहौर चली जाऊँ। क्यों? आपने अचानक ही फैसला क्यों कर लिया? हाँ, क्योंकि उस दिन के बाद से ना ज़रतशा का ना उनके घर वालों का कोई फ़ोन आया है। सना खाला से बात हुई? सच बताऊँ तैमूर, तो मुझे लगता है सना सब कुछ जानती है मगर बताना नहीं चाहती। मुझे लगता है वो डरती है कि कहीं तुम्हारा घर ना ख़राब हो जाए। तो आप क्या करेंगे जाकर? मैं इसलिए जाना चाहती हूँ कि कम से कम ये तो मालूम हो कि ज़रतशा का रवैया ऐसा क्यों है और क्या आगे भी ऐसे ही रहेगा। अम्मी जान, अगर उनके पास इन बातों का जवाब होता तो वो आपको अभी तक दे चुके होते। मैं जानती हूँ, मगर कुछ बातें हुज्जत कायम करने के लिए भी की जाती हैं ताकि कल कला को किसी को कोई गिला ना रहे कि हमने उनसे कोई बात ही नहीं की इस बारे में। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ जाएं और खाली हाथ लौट के आएं। तैमूर, हम यहाँ भी तो खाली हाथ ही बैठे हैं। अम्मी जान, अगर आप ये सोचकर जा रही हैं कि ज़रतशा को लेकर आना है और फिर ज़रतशा नहीं आई तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, और फिर उस अंजाम का असर सना खाला के रिश्ते पर भी आ सकता है। फिर अम्मी देखें, मेरे बारे में आप जो फैसला करें मुझे मंजूर होगा, मगर कुछ ऐसा नहीं कीजिएगा जिससे खाला का घर ख़राब हो। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, प्लीज़।
सना बेबी, ये तो स्पेशल नाश्ता किसके लिए लेके जा रही है? ज़रतशा के लिए। लाए ले, मैं ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद लेके जाऊंगी। ज़ेबू, मौका अच्छा है। सना बीबी ऊपर गई है, ज़हीर साहब का कमरा खाली होगा। मोबाइल ढूंढने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कौन है? मैं हूँ सना, दरवाज़ा खोलो ज़रतशा। ज़रतशा नाश्ता ले लो। मुझे नहीं खाना कुछ। खाने से कैसी नाराज़गी है, नाश्ता तो ले लो। पता नहीं ज़ेबू कहाँ मर गई है। एक छोटा सा काम नहीं कर सकती, बातें कितनी बड़ी बड़ी करती है। आई थिंक मुझे खुद ही कुछ करना होगा, लेकिन मैं करूं क्या? इस घर में तो सबने एक ही रट लगाई हुई है कि बस जैसे वो कहते रहे मैं करती रहूं, लेकिन मेरी भी जिद है। मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखती हूँ किस हद तक जाते हैं। अब मैं अपना केस चुप रहकर नहीं लड़ूंगी। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। सच सच बताओ कि तुमने क्या क्या चुराया। बीबी जी, मैं कितनी बार कहूँ, मैंने कुछ भी नहीं चुराया, मेरा यकीन करे। झूठ बोलती हो। मेरे सामने तुमने मोबाइल चुराया है और कहती हो कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया। वो तो जी, वो ना, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। बाबा जान को तुम्हारे सारे करतूत बताने पड़ेंगे। बीबी जी मुझे माफ कर दे। साहब जी को कुछ मत बताइएगा। मैं आपको सब कुछ सच बता देती हूँ। मोबाइल मैंने ज़रतशा बीबी के कहने पे उठाया था। तो कभी ये झूठ पकड़ा नहीं गया तुम्हारा? बस जी, एक बार बेगम साहबा को शक हो गया था। कब? वो जी, जब ज़रतशा बीबी घर से भाग के शादी करने गई थी। क्या? 2 दिन से कमरे में बंद किया हुआ है।
ये क्या तरीका जबरदस्ती बात मनवाने का? बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी। राइट। प्रीत की प्यासी प्रेम की दासी, प्रीत लगा के भी जो मीत को तरसी, जिंद मर जानी माटी मिल जानी।